अब हमने क्या पढ़ रहे थे? चोल वंश यही पढ़ रहे थे। ठीक है, चोल वंश दो दौर में हुआ, 2 दौर में, है ना। उसको शुरू से फिर रिपीट कर दे रहे। और कल हो सकता है कि बहुत सारी कंफ्यूजन लग रही होगी, इधर क्या कैसा, है ना। हमें भी खुद पढ़ाने में वो नहीं लग रहा था कि हाँ कुछ क्लियर है ना, मतलब थीम होना चाहिए। देखो, चोल वंश 2 दौर में हुआ। पहला दौर कौन सा था? संगम काल। किसका था? संगम काल का। संगम काल कितने में से कितने था? 100 से 250। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये काल में पहले दौर में क्या हुआ था? एक चीज हुई थी कि श्रीलंका को किसने हराया था? नहीं सर, परम का नाम है उसका। अरे राजा हराया था। अरे पहले दौर में भैया, पहले दौर। हाँ बोलो 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 बोलो। कड़ी काल तो कड़ी काल हमने कल को बताया था ना। कड़ी काल श्रीलंका का नहीं है, किसका रहा? कल इसलिए क्लियर है ना। लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये चोल थे, तो सबसे पहले देखो पहले दौर में कड़ी काल जो यहाँ का चोल वंश का राजा था, उसने किसको किया था? श्रीलंका पे आक्रमण कर दिया था। और आक्रमण करके क्या लाया था? 10,000 कर्मचारी लेके आया। काय के लिए? नहर बनवाने के लिए, कावेरी नदी। अभी वो डैम है ना, सबसे पुराना डैम, भारत का पुराना डैम वही कह रहा था, कावेरी नदी पे बना है, वो बनवाया था। ठीक है, ये हो गया हमारा पुराना दौर। फिर क्या हुआ? ये पल्लव के साथ, ये पल्लव यहाँ पे क्या है? कल्याणपुरी, ये बंगाल। ठीक है, अब ये सब अभी पढ़े अपन, इसी में पढ़ते हैं। तो पहले दौर में उन्होंने क्या कर दिया? श्रीलंका पे आक्रमण किया और ये हो गया, मतलब पुराना चल रहा था। चोल राजाओं ने, चोल और पांडव से ये इनकी शक्ति दबने लगी, विलुप्त होने लगी। फिर इसके बाद ये पल्लव शासकों के साथ क्या हो गया? सामंत में रहने लगे, सामंत शासक बन गए। फिर नेक्स्ट जब दौर आया, कब चालू हुआ? दूसरा दौर कब चालू हुआ था? विजयालय कब से आया? कौन से ईसा से आए थे? 850 इधर ही है। ठीक है, ये दूसरा दौर। कौन आया था? इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय। इन्होंने सामंत पल्लव के, इन्होंने एक महत्वपूर्ण योद्धा के तहत इन्होंने अपनी नींव तो रख दिया था चोल वंश की, लेकिन पल्लव शासकों को पूरी तरह हरा नहीं पाए थे ना। पल्लव शासकों के तहत तब भी सामंत में इन्होंने अपने चोल वंश की स्थापना पुनः की, कर दी थी विजयालय। ये दूसरा दौर, सेकंड दौर चालू हुआ। पहले दौर में क्या हुआ? डूबे कहाँ थे? वो तो पांडवों की वो पुस्तक डूबी थी, साक्ष्य डूबे थे। ये तो उसके अधीन कृषि और ये सब हुआ था, रोम मोतियों का, है ना, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ? जब विजयालय ने इन्हें रख दिया, फिर इसके बाद शासक कौन आ गया था? आदित्य। इसी का पुत्र। कौन? आदित्य प्रथम। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कर लिया था? 960 तक। देखो इनकी विशेषता में इनकी ये, जब ये आए तो इन्होंने, देखो अभी हमने क्या बोला? विजयालय ने पल्लव शासक को हरा, पूरी तरह शासन नहीं खत्म कर पाया था। ठीक है, सामंत के रूप में काम। जब ये आया तो इसने पूर्णतः क्या किया? पल्लव शासक कौन था? पराजित को पराजित कर दिया। अपराजित को पराजित कर दिया। नाम तो बड़ा, कभी अपराजित, कभी हारने वाला नहीं। इसको कौन कर दिया? पल्लव वंश। जो बचा कुचा पल्लव वंश रहा वो भी खत्म। किसने किया? है ना, पल्लव। तो ये हमारे पास क्या हो गया? विजयालय आ गया, दूसरे दौर में विजयालय आ गए, और फिर उसके बाद उनका पुत्र आया, उसने पल्लव को पूर्णतः
हराया। अपराजित जो शासक था वो बहुत उस टाइम का पल्लव शासक का बहुत महान शासक था, उसको हरा के उसने क्या कर दिया, पल्लव क्षेत्रों के आसपास के छोटे छोटे जो पल्लव के शासक एरिए थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर इनके बाद क्या आया, फिर इसके बाद कौन आएगा, परांतक। परांतक प्रथम। सर इसी ने तो कृष्ण द्वितीय को अभी हराया पहुंचते था। हैं। अब द्वितीय क्या से इसको हार हार गया। हाँ इसी में अब द्वितीय। परांतक देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने क्या किए, इसने पल्लव को हराया, यहाँ पे फिर भी ये दबे पांव रहते थे, विद्यालय ने तो अपने रखा चोल। लेकिन अब इसने क्या किया, जब ये परांतक आया तो परांतक प्रथम ने क्या किया, पांडव की राजधानी कौन सी थी, पांडव की राजधानी क्या रही? सर तो इधर की मदुरई रही थी ना? ना, पांडव की। मदुरई। हाँ वो चोर की पांड की राजधानी क्या थी? चेर की रही है वरूर। पांड की क्या हो गई, मदुरई की। इसने क्या किया, सीधा सीधा हमारे यहाँ एक नाम सुने हो गया है ना, या अली, अली बोलते हैं ना, हजरत अली। तो उनसे एक बार पूछा गया कि हुजूर आप जब मैदान में उतारते हो जंग लड़ने, तो जंग लड़ने के लिए आप सबसे पहला किस दुश्मन को देखते हो, मतलब दुश्मन में आप किसको देखते हो सबसे पहले, कमजोर हो या अच्छा ताकतवर हो, सबसे जो या ऐसा ताकतवर हो। हो सच तो उन्होंने बोला कि इन बेचारों को क्या देखूंगा, मैं तो सबसे पहले किसको देखता हूँ, सरदार को, जो इन मासूमों को लेकर आया, पहले उसी को निपटा दो, पहले उसी को अलग कर दो, वे बेचारे काम मार काट इनको करेंगे, ये बेजुबान जानवर लेके चले आए, ये आ गए, इनको तो अन्न और खाने के लिए चाहिए ना। तो वो पूछा गया तो बोलते हैं मैं सबसे पहले सरदार को देखता हूँ, और सीधे सीधे किसको टारगेट, सरदार को। तो वही चीज क्या किया, परांतक ने क्या किया था, उसने क्या किया, जो पांड की राजधानी थी मदुरई, तो उसने क्या किया, उसी को जीत लिया। अब तो पांड बुरा आ जाएगा ना, तो अब एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। आ गया, चोल यहाँ फैल गया, पांड आ गए, पांड को निपटा दिया इन्होंने, पांड की राजधानी मदुरई को जीत लिया। और इसको उपाधि कौन सी मिलेगी, मदुरई, इसको कौन सी उपाधि दी जाएगी फिर, मदुरई कौन, इसको कौन सी उपाधि दी गई, मदुरई कौन। परांतक प्रथम को किस उपाधि से नवाजा गया, अगर ये क्वेश्चन देता है तो मदुरई कौन। और इसकी लड़ाई जो कल बताए थे ना अपन ने, कृष्णा है ना, राष्ट्रकूट राजा थे, कृष्ण द्वितीय भी थे, तो ये अभिलेख है, ये इसकी जानकारी, राष्ट्रकूट की जानकारी, जो राष्ट्रकूट राजाओं से लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई की जानकारी हमें कहाँ से मिली थी, उस लड़ाई की हमें जानकारी उससे मिली थी। उत्तर मैरूर, कैसा उत्तर, एक अभिलेख था, उत्तर मैरूर अभिलेख, इसमें इसका उल्लेख है, जो राष्ट्रकूट राजा थे ना, जो कृष्णा द्वितीय कृष्णा तृतीय, तो इनसे जो लड़ाई हुई थी, किसकी, परांतक प्रथम की, तो उसका उल्लेख किसमें मिला था, अभिलेख उत्तर मरूर। ये अभिलेख में ना, जिसका ये अभिलेख क्या हुआ था, राष्ट्रकूट शासकों में से लड़ाई का अभिलेख मिला था, कि मतलब इनसे हुआ। हालांकि उस टाइम राष्ट्रकूट शासक जो थे बहुत ताकतवर थे, है ना, जब ये चोल बढ़ रहे थे तो उस टाइम राष्ट्रकूट शासक जो थे वो क्या, बहुत ज्यादा ताकतवर थे, तो वो इनको ये मतलब चोल इनको हरा नहीं पाए, कृष्णा को, राष्ट्रकूट राजाओं को कोई विशेष मात नहीं दे पाए, खुद ही अपना राज्य वापस संभाला है, उन पर कब्जा नहीं कर पाए, ना उनका राज्य जीत पाए, इनको वापस पीछे आना, तभी तो दोबारा है ना। तो लेकिन इसका उल्लेख है, ये पूछ लेते हैं, राष्ट्रकूट राजाओं से चोल वंश की लड़ाई का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो कौन सा है, उत्तर मरूर, ठीक है। अब इसके बाद कौन आएगा भाई, राज ये हो गया है, नीचे आ रहा है,
नीचे उसमें शो हो रहा है, लिख रहे हैं, घोड़ा हाँ राज राज राज। ये इससे ना बहुत तंग हो गया है। यहाँ का एक सोमेश्वर राजा था इधर पे कल्याण, इससे ना इतना परेशान कर दिया रहा इसने कि वो बेचारा आत्महत्या कर लिया रहा इसने, है ना, बहुत तंग किया रहा इसको। राज ने इसको इतना ज्यादा मतलब इतना तंग कर डाला रहा, बेचारा तंग होके परेशान होके खुदकुशी कर लिया रहा, है ना, ये राज की वजह से। तो इसको तो फ्री में वहां की विरासत मिल गई, है ना। नहीं मतलब बहुत ज्यादा आए दिन आक्रमण करना है, फिर जहाँ आधे को निपटा के फिर चलो वापस चले, अभी आधा मूड नहीं है, फिर ही कर दिए, फिर कहीं गुप्तचर जा रहे हैं, है ना, कमजोर से उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था वो, है ना। ये कौन थे? कल्याणी चालुक्य राजा थे, ये कल्याणी था, इसको कल्याणी कहते थे। और वो कौन सा सोमेश्वर कौन सा राजा था? सोमेश्वर। ये कौन से राजा थे? चालुक्य। कौन से? चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्य अभी पढ़े अपन? नहीं पढ़े, अभी चालुक्य पढ़े। सर कल्याणी क्या, उसके बाद क्या था सर? कल्याणी के शासक कौन थे? सोमेश्वर। उनका वंश कौन था? चालुक्य। उसको उसने राज की वजह से खुदकुशी कर लिया, इतना परेशान कर डाला था, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो किसकी हत्या? सोमेश्वर की। ठीक है, एक ये हो गया। इसी ने श्रीलंका पे आक्रमण किया दोबारा। पहले वंश में पहले दौर में किसने किया था श्रीलंका पे आक्रमण? वो आदित्य ने, कणिकाल उसने किया था। 10-12 हजार मजदूर ले आया था, लेबर उठा के। इसने भी आक्रमण कर दिया किसको? श्रीलंका पे। ठीक है, इन्होंने अब जब तो ये तो पूरा क्षेत्र किसका हो गया? इन्हीं लोग का है, तो इन्होंने आक्रमण कर दिया श्रीलंका पे। श्रीलंका में जब आक्रमण किया उस टाइम थे श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम, है ना। श्रीलंका के राजा जो थे वो थे उस टाइम जब राज ने आक्रमण किया था श्रीलंका पे, तो उस समय राजा कौन थे श्रीलंका के? महेंद्र पंचम। तो आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण में क्या किया? महेंद्र पंचम ने अपनी राजधानी को बचा लिया। बहुत सारा क्षेत्र किसको चला गया? फिर उसने जीत लिया था राज ने, तो बहुत कुछ क्षेत्र उसने कहाँ जीत लिया था? चोल वंश ने। जब देखो, एक तो सोमेश्वर वहां पे ऊपर गया, तो यहाँ तो ये खत्म हो गई है ना, यहाँ चोला। अब वो कहाँ बढ़ रहा है? पांड तो खत्म ही कर दिया ना, पांड तो इन्होंने निपटा दिया था। ठीक है, ये परांधक ने, तो ये पांड यहाँ मिल गया। ठीक है, चोल वंश का रहा ना वो, पूरा चोल हो गया पांड भाई। देखो उसने क्या किया? मदुरई को जीता। ठीक है, मदुरई कोण की उपाधि ले लिया, मतलब ये मदुरई यहाँ है, दक्षिण उत्तर मदुरई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? अब चोल बन गया। अब यहाँ से जब ये चोल निकले तो अब बोले कहाँ मारे, कहाँ दबाए किसी को? भाई राजा का काम ही होता है अपना राज्य विस्तार करना। तो एक तो यहाँ ये सोमेश्वर था, तो सोमेश्वर तो बेचारा इससे प्रताड़ित होकर तंग आ गया। ठीक है, फिर बचा अब क्या है, इनका मूड यहाँ चला कहाँ? श्रीलंका के ऊपर। तो श्रीलंका पे जब आक्रमण किया तो उस दौर में मतलब राज के सामने आक्रमण, मतलब विरोधी पार्टी कौन थी? श्रीलंका। तो श्रीलंका का उस टाइम शासक कौन था? महेंद्र पंचम, है ना। राज आक्रमण किनके बीच में हुआ? राज और महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम कहाँ के थे? श्रीलंका के शासक। और राज कहाँ का था? चोल वंश का रहा। कहाँ पे था ये? पांड और ये मदुरई के इधर से ही आक्रमण किया, उनके पास तो यही पड़ेगा। चोल पहले इधर आया, यहाँ से ऐसे घूम के आते का, जब ये पांड मिल गया तब तो यहाँ से आक्रमण किया ना श्रीलंका, सीधे लटक के कूद जा वहां। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया? ये यहाँ पे आक्रमण करा। किससे करा? श्रीलंका। श्रीलंका पे आक्रमण जब किए तो महेंद्र पंचम शासक थे, तो उन्होंने बहुत हद तक अपना
रोक रहे थे आक्रमण करने में, वो पीछे नहीं हटे, फिर भी रोक रहे थे, लेकिन फिर भी गति के कारण क्या हुआ कि इनकी राजधानी, उन्होंने महेंद्र पंचम ने पूरा श्रीलंका तो नहीं बचा पाए, उन्होंने सिर्फ जो उनकी राजधानी थी उसको सेव कर लिया था, वो चोलों के राज के कब्जे में जाने नहीं दिया, लेकिन श्रीलंका का बहुत कुछ हिस्सा चोल ने कब्जा कर लिया था, है ना, रावण के श्रीलंका ये सब कब्जे में ले लिया था। तो महेंद्र पंचम जिस टाइम थे, ठीक है, तो महेंद्र पंचम की जब रहे, तो अब ये पूछता है कि महेंद्र पंचम जब राजा थे तो उस टाइम उनकी राजधानी कौन सी थी जो उन्होंने बचा लिए थे, है ना भाई। हम तो बोल रहे हैं कि महेंद्र पंचम जब थे तो उन्होंने क्या किया, राज से आक्रमण हुआ तो उन्होंने राज को बढ़ता हुआ चला गया, आक्रमण करते हुए चला गया, लेकिन बेचारा महेंद्र पंचम फिर भी क्या है,